नमस्ते दोस्तों। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वर्ष भर में कई पवित्र एकादशियां आती हैं, लेकिन फागुन मास की एकादशी का महत्व कुछ विशेष बताया गया है। इस एकादशी को कहा जाता है आमल की एकादशी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करता है उसके जीवन के पाप क्षीण होने लगते हैं, बुद्धि निर्मल होती है और भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त होता है। और इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे 2026 में आमल की एकादशी कब है, इसका सही मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको आमल की एकादशी की संपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी देने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी रात 12:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 27 फरवरी रात 10:32 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस साल आमल की एकादशी 27 फरवरी को ही मनाई जाएगी। पारण का समय 28 फरवरी 2026 की सुबह है, लेकिन ध्यान रहे स्थान के अनुसार पारण का समय थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग अवश्य देखें। अब समझते हैं कि इस एकादशी को आमल की एकादशी क्यों कहा जाता है। आमल की शब्द संस्कृत के आमलक से बना है, जिसका अर्थ है आंवला। सनातन परंपरा में आंवले के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का दिव्य निवास होता है। इसी कारण इस दिन आंवले की पूजा, आंवला सेवन और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी आंवले को अमृत तुल्य बताया गया है। इसलिए यह एकादशी केवल आध्यात्मिक ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन आमल की एकादशी के बारे में शास्त्रों में विशेष महिमा कही गई है। कहा गया है कि यह व्रत मन और बुद्धि को शुद्ध करता है, यह नकारात्मक कर्मों को क्षीण करता है, यह भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है और साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाता है। फागुन मास स्वयं में ही पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि होली के पावन पर्व से ठीक पहले आता है। ऐसे समय में की गई उपासना कई गुना फल देती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करते हैं उनके जीवन में मानसिक शांति, परिवार में सुख और कार्यों में सफलता देखी जाती है और ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, व्रत विधि क्या है। यदि आप पहली बार आमल की एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो घबराइए नहीं, बस श्रद्धा और सरलता से ये नियम अपनाइए। प्रातः काल की तैयारी। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा का स्थान साफ करें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में आप यह कर सकते हैं: दीपक जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं, विष्णु मंत्र का जाप करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। लेकिन याद रहे, आज तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप दशमी के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और फिर एकादशी के दिन उन पत्तों को गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। आमल की एकादशी की सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाएं, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, वृक्ष की परिक्रमा करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। यदि पास में आंवले का वृक्ष न हो तो घर में आंवला रखकर भी पूजा किया जा सकता है। अब बात करें व्रत के नियम की, तो एकादशी के दिन की सामान्यतः अन्न और अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, तामसिक भोजन से बचा जाता है, क्रोध और झूठ से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। भक्त फलाहार ले सकते हैं, जैसे फल, दूध, माखन, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा। सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन का संयम भी है। यदि संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम स्मरण करें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करें पारण की, तो व्रत का समापन अगले दिन यानी द्वादशी को किया जाता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्न, वस्त्र या आंवला देना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर भक्त के मन में होता है, इस व्रत से क्या लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मन की शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। लेकिन याद रहे,
सबसे बड़ा फल है भक्ति की वृद्धि। जब मन भगवान की ओर झुकने लगता है वही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन व्रत रखते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। केवल दिखावे के लिए व्रत न करें। स्वास्थ्य समस्या हो तो कठोर उपवास न करें। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, विधि बाद में। क्रोध, निंदा, झूठ से बचें। सनातन धर्म में भाव को सबसे ऊपर माना गया है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि 2026 में आमल की एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। यदि आप सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस व्रत को रखने वाले हैं तो आपको आमले एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए अगली वीडियो हम आमल की एकादशी की कथा का ही लाने वाले हैं और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।